भिलाई सेक्टर नंबर 7 के इस पावन प्रांगण स्कूल ग्राउंड दशहरा मैदान से शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य अपना प्राप्त हुआ है। परिसर बढ़ाइए। भगवान ओगड़दानी त्रिकालदर्शी शिव जो जीव पर नित्य प्रति कृपा करता ही है। बस एक बात जरूर है कि थोड़ा थोड़ा संघर्ष जीवन में हर मनुष्य के होता है। थोड़ा परिश्रम, थोड़ा संघर्ष प्रत्येक मानव के जीवन में। पहले भी कथा में आज फिर कहते हैं कि मनुष्य का शरीर 2 कारणों से प्राप्त होता है। मानव का जो शरीर मिला है वो 2 कारणों से मिला है। एक भगवान का भजन करने के लिए और दूसरा जो हमने पूर्व में कर्म करा उस कर्म का फल भोगने के लिए। पूर्व में जो हम कर्म कर कर आए हैं, पूर्व में जो हमने कर्म किया है उसका फल भी हमको भोगना। इसलिए पहले भी कहें फिर कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बार बार कहते हैं कि महाराज कर्म का भोग तो मनुष्य को भोगना ही है। कर्म का भोग भोगने के लिए मानव की देह मिली है। 2 कारणों से मनुष्य का शरीर हुआ है। एक भगवान का भजन करने के लिए, एक कर्म का भोग भोगने के लिए। इसलिए हम जितना जैसा कर रहे हैं वैसा हमको प्राप्त होगा। हम जैसा कर्म करेंगे उसके अनुकूल हमें फल की प्राप्ति होगी। भजन कर रहे हैं तो भजन के अनुकूल हमें फल मिलेगा। स्मरण कर रहे हैं तो स्मरण के अनुकूल हमें को फल मिलेगा। भक्त जो होता है वो अपनी अपनी भक्ति के अनुसार भगवान का भजन करता है। कोई भक्त ऐसा होता है जो मौन रहकर तप करता है, भजन करता है। कोई भक्त ऐसा होता है दिन भर बोलकर भजन कर भक्त कर बन जाता है बोलने पर। कोई ऐसा होता है कि वो नाच नाच कर भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। कोई ऐसा होता है जो भजन गाकर भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। कोई नाच कर भगवान की भक्ति की ओर बढ़ रहा है, कोई मौन रहकर भगवान की भक्ति की ओर बढ़ रहा है, कोई बोलकर भगवान की भक्ति की ओर बढ़ रहा है, कोई माला जप कर भगवान की भक्ति की ओर बढ़ रहा है, कोई माला को त्याग कर घटकी माला को जप कर भगवान की भक्ति की ओर बढ़ रहा है, कोई अग्नि को जलाकर भगवान की भक्ति कर रहा है, कोई पानी में बैठकर भगवान की भक्ति कर रहा है, कोई घर में रहकर चुप रहकर शालीनता से बैठकर भगवान की भक्ति कर रहा है, कोई मेरी मूर्ति का श्रृंगार कर कर भगवान की भक्ति कर रहा है, और कोई मूर्ति से विहीन होकर भी भगवान की भक्ति कर रहा है। भगवान कहते हैं अर्जुन, संसार में जन्म लेने वाला जो मानव है, मृत्यु लोक में रहने वाला जो मानव है, वो भक्ति को धारण करे और किसी रूप में भी करे। उसकी जो भक्ति है वो किसी रूप में भी उदाहरण करता है। तो अर्जुन एक बात का स्मरण करना कि उसकी भक्ति में कभी हमको खलल उत्पन्न नहीं करना। हम तो यहां तक कहेंगे महाराज जी कि आप अगर कथा सुनने बैठे हो, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन कथा में लगा हुआ है, तो पड़ोसी भी अगर आपसे कुछ कहे तो उस बीच में मौन रहकर हाथ जोड़कर उसको कह देना, अभी मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, अभी मैं जवाब नहीं दूंगी, जब कथा पूरी हो जाएगी तब मैं जवाब दूंगी। क्योंकि ये भक्ति, हमारा भजन, हमारा कीर्तन, हमारा मंत्र जाप, हमारा स्मरण भगवान की अविरलता प्रदान करता है। अविरलता कि भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। अगर भगवान की अविरल भक्ति हमने प्राप्त कर ली, भगवान का भजन हमने प्राप्त कर लिया, भगवान का स्मरण हमने प्राप्त कर लिया, तो कहीं सुख तो है। अविरलता महाराज, उस भक्ति का बल
फिर निवेदन करूंगा, भगवान कभी आपके सामने आकर नहीं कहता कि मुझको इतना दो। हर हर महादेव। मेरा फिर निवेदन है, पानी की मात्रा बढ़ी हुई है, जलवृष्टि बहुत तेज है। जितने लोग डूम के अंदर हैं वही रहें, बाकी के लोग अपने अपने घर की ओर, जो छाता लेकर खड़े हों या रोड पर खड़े हों, उनसे निवेदन है कि अपने अपने गंतव्य की ओर, अपने अपने घर की ओर जाएं और आस्था चैनल पर जो कथा चल रही है, फेसबुक ग्रुप पर चल रही है, उसको सुनें। शिव महापुराण की कथा ये रोते हुए चेहरे पर प्रसन्नता प्रदान करने वाली है। शिव महापुराण की कथा भक्ति का बल प्रदान करने वाली। अगर प्रसन्नता नहीं देती तो इस पत्र में एक माँ ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, देखिए। छोटा सा पर्चा है पर अच्छा। मैं दुर्गेश जायसवाल, पथरिया, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठे हों तो खड़े जरूर होना। आप ही हैं? जरा दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव बोल दो एक बार। हर हर। आपने लिखा है, मेरे बाबूजी के घुटने में समस्या हो गई थी। डॉक्टर ने घुटना के लिए 6 लाख का ऑपरेशन बताया था और उसके बाद कह दिया था कि इनकी अवस्था के अनुसार ये गारंटी नहीं है कि ये चल सकेंगे कि नहीं चल सकेंगे। आपने पर्चे में लिखा। फिर मेरी माँ के कहने पर मैंने शंकर भगवान का वो सरसों के तेल वाला उपाय किया और 10 दिन बाद मेरे पिता के घुटने की जांच कराई तो पिताजी को जरूरत नहीं पड़ी, अब वो घुटने से अच्छे चल फिर रहे हैं। और डॉक्टर ने भी ऑपरेशन का मना कर दिया है। ये पर्चे में इन्होंने लिखा। बैठिए भाई, बैठिए। हर हर महादेव। अगर विश्वास तो दृढ़ है, भरोसा अगर पक्का है, तो फिर भगवान को मिलने में देरी नहीं हो सकती। ये जरूरी नहीं है कि आप माला लेकर बैठे हो तो ही भगवान मिलेगा। आप मस्तक पर बहुत सारा चंदन लगा लिए हो तो ही भगवान मिलेगा। आपने बहुत सारी जटाजूड़ बढ़ा ली है, बहुत सारा बाल बढ़ा लिया है तो ही भगवान मिलेगा। आप हाथ में बहुत सारा रुद्राक्ष या तुलसी की माला लपेट लोगे तो ही भगवान मिलेगा। आप गले में बहुत सी माला धारण कर लोगे तो ही भगवान मिलेगा। ये जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि किसी दुखी व्यक्ति के, किसी दरिद्र व्यक्ति के, किसी गरीब व्यक्ति के, किसी रोगवान व्यक्ति के चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल ला दोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा, भगवान मिल जाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। ये अपने कर्म का भोग कोई दूसरा नहीं भोगने वाला, अपने कर्म का भोग हमें खुद भोगना। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों घूमने के लिए निकले हमारे। भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों भ्रमण के लिए निकले, दोनों घूमने के लिए निकले। और दोनों घूमने के लिए जब निकले तो भ्रमण करते 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 आगे गए तो उनको एक हलवाई की दुकान दिखी। अर्जुन को एक हलवाई की दुकान दिखी और अर्जुन ने जब हलवाई की दुकान देखी तो भगवान कृष्ण को कहा, प्रभु इस हलवाई की दुकान पर तुम कुछ देख रहे, आप कुछ देख रहे हैं हलवाई की दुकान पर? भगवान ने पूछा वो क्या? शंकर जैसा कोई वक्ता ही नहीं है। आज तक दुनिया में कोई ऐसा वक्ता बता दो जो अपनी पत्नी को कथा सुना रहा हो, पर शिव जी ने अमर गुफा में बैठकर अपनी धर्म पत्नी को कथा सुनाई है। शिव जैसा वक्ता कहां मिलेगा जो अपना ज्ञान उंडेल रहा है।
कि तुम ले लो। और पार्वती जी ने 4 बार भगवान शंकर से पूछा था, भोलेनाथ आप कथा सुन बाजते बाजते थक गए होगे, मैं आपके लिए थोड़ा सा जल लेकर आती हूं। शंकर जी ने कहा इस कथा को छोड़कर मत जाना, मुझे प्यास नहीं लगी है, मुझे तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, तू तो केवल कथा का रसस्वादन कर ले, तू केवल कथा का रसस्वादन कर ले, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, तो कथा का रसस्वादन कर, स्मरण कर कथा का। धन की प्रधानता में कथा नहीं होती, मन की प्रधानता में कथा होती है। मन अगर है तो कथा है। इतने बरसते हुए पानी में कौन किसके यहां जाता है सब? नीचे पानी बह रहा है, खड़े हुए हो, छाता लगाए हुए हो, पन्नी डाले हुए हो, कोई गीले में बैठ रहा है, कोई अपने घर पर फोन लगाकर कह रहा है कि एक आसन ला दो, कोई पन्नी ढूंढ कर बैठ रहा है। आपकी ये भक्ति को मैं नमन करता हूं साहब, दंडवत करता हूं। बहुत कठिन, वो विश्वास से प्रकट होता है, वो श्रद्धा से प्रकट होता है। अविरल भक्ति में डूबो आप। एक का स्मरण करिएगा के भगत कभी दिखावा नहीं करते, उनके पास दिखावे का कोई काम नहीं होता। ना तो शंकर भगवान को तुम्हारा 56 भोग चाहिए, ना शंकर भगवान को तुम्हारा मखवल का गादी तकिया चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा साज और श्रृंगार चाहिए। शंकर भगवान की कथा कहती है किसी भी पेड़ की पत्ती भी तोड़कर आप मुझे समर्पित कर दोगे तो मैं उतने में भी राजी हो जाता हूँ, उतने में भी मुझे सुख की अनुभूति हो जाती है। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा वैभव, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा राजसी ठाट, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा सुख, मैं थोड़े में संतुष्ट हो जाता हूं, थोड़े में संतुष्ट। एक शिव भक्ति में मां सती भी भगवान की भक्त थी, माता पार्वती भी शंकर की भक्त थी, नंदीश्वर भी भगवान शंकर के भगत थे, शिलाद भी भगवान शंकर के भगत थे, भृंगी श्रृंगी इन सबको उठाकर देखिए, शिव भक्ति का एक अलग आनंद आपके सामने प्रकट हो जाए। शिव भक्ति का एक सुख। एक बात पूछना थी, एक छोटा सा बच्चा पानी में डूब रहा था, क्या आपने उस बच्चे को नहीं देखा था? क्या आप उस बच्चे को नहीं देखे थे? संत ज्ञानेश्वर जी ने जब प्रश्न किया तो साधु बोला मैंने उस बच्चे को देख लिया। फिर आप उठ के क्यों नहीं गए उस बच्चे को बचाने के लिए? साधु बोला मैं भगवान की भक्ति कर रहा था। बहुत ध्यान से सुनना, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक मोबाइल पर सुन रहे हो, यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे इस पंडाल में पानी गिरते गिरते भी श्रवण कर रहे हो, पर अच्छे से सुन लो। संत ज्ञानेश्वर जी कह रहे हैं कि बच्चा पानी में डूब रहा था, जिसको मैं निकाल कर लेकर आया, आप नेत्र बंद करके बैठे थे, सत्य बताना क्या आपने इस बच्चे को डूबते हुए नहीं देखा था? इसकी आवाज नहीं सुनी थी? साधु बोला इसने आवाज लगाई थी, मैंने सुन लिया था, मैंने इसको देख लिया था, फिर आप इसको बचाने क्यों नहीं गए? फिर आप इसको बचाने के लिए क्यों नहीं पहुंचे? साधु बोला मैं भक्ति में लगा हुआ था। संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा साधु बाबा, संत जी, एक निवेदन स्वीकार करेंगे आप? किसी डूबते को उबार देना, किसी डूबते को निकाल देना, किसी कष्टप्रद व्यक्ति को
कुछ सुख का अनुभव करा देना, किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता ला देना, किसी दुखी रोगी कष्टवान व्यक्ति को थोड़ा सा सुख दे देना, भगवान की भक्ति से भी बड़ी भक्ति का फल प्रदान कर देता है। वो कहते हैं ना, 36 गड़िया सबल बढ़िया। वो आज आप लोगों ने सिद्ध कर दिया है, 36 गड़िया सबल बढ़िया, ये आपने सिद्ध कर दिया है। भक्ति किसको कहते हैं, भाव किसको कहते हैं, उसकी शुद्धता हो। धन की प्रधानता में कथा नहीं होती बाबू, बहुत ध्यान दीजिएगा। और धन को मूल हमें बनाना भी नहीं है। मेरे बाबा को अगर आपने कुछ लगाया भी है ना, तो उसका कितना फल मिलता है ये तो दुनिया जानती है। और अभी वो लगा के आए थे काशी में मोदी जी 370 करोड़, और एक ही झटके में एक ही घर में से निकाल दिया 270 करोड़। ले, एक ही झटके में एक ही घर से निकाल दिया कि जितना मेरे पर खर्च करा मैं एक ही घर में से निकाल देता। ये ले, बचा कुछ अभी दूसरा घर तो खोला नहीं, दादा खोल दूंगा तो फिर ऐसा ही भगवान शिव का। आप मन पवित्र रखिए, भाव शुद्ध रखिए, भाव की निर्मलता रखिए। मिलेगा वो, शिव को सुनाऊं मैंने, बहुत सुंदर सुंदर पत्र आप लोगों ने लिखा है। इंद्रोतीन बाई यादव, धर्मनगरी डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से आई हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ उठाइएगा या खड़े हो जाइएगा। कहीं दिख रही हो तो बोल देना, हमको अंधेरे के कारण नजर नहीं आ रहा पीछे का। हाँ। कहीं है, हाथ उठाइएगा अगर दिख जाए तो उन्होंने लिखा है, गुरुजी मेरी तबीयत पिछले 4 सालों से खराब थी। गर्भाशय में जो नारी को तकलीफ होती है वो मुझे भी हो गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था, पर उसके साथ में कुछ दूसरी चीज़ों का भी स्मरण डॉक्टर कह रहा था कि चेक करने के लिए मुंबई या दिल्ली भेजेंगे, फिर मालूम पड़ेगा। गुरुदेव, दवाई गोली भी बहुत खाली थी पर कोई आराम नहीं था। ऑपरेशन की भी तैयारी पूरी कर ली थी, पर मेरे परिवार वाले ने, किसी ने आपकी कथा सुनी और उसने कात्यायनी माता का एक उपाय आपका बताया, उसको हमने करा। अब 90% मुझे आराम लग चुका है। डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ये पत्र है। हम तो कहते हैं ये व्यासपीठ के उपाय, दुनिया भले इसको टोटका कह दे, दुनिया भले इसको कुछ भी कहे, पर इतना विश्वास तो मेरे शंकर पर है कि मेरा शिव इस व्यासपीठ पर बैठकर कथा बाजता है और शिव ही सुनता है और शिव ही कराता है। शिव महापुराण की कथा बाचने वाला कोई पंडित प्रदीप मिश्रा नहीं है। श्रीमद् भागवत की कथा बाचने वाला कोई वक्ता नहीं है। कथा करवाने वाला कोई यजमान नहीं है। कथा करवाने वाला भी स्वयं मेरा सांवरिया सेठ, कथा करवाने वाला भी मेरा भोलेनाथ, और कथा बाचने वाला भी मेरा द्वारकानाथ और शंभुनाथ है। कोई दूसरा नहीं बच सकता। एक स्वर्णकार ने पत्र लिखा है, देखो स्वर्णकार, शंकर के भगत अच्युत बाबा स्वर्णकार की कथा चल रही है, और आज एक स्वर्णकार ने पत्र लिखा, बड़ा सुंदर लिखा। मेरा नाम दुर्गेश सोनी है। गुरुदेव में बुंदेली जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से आया हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ उठाइएगा। आप ही हैं?
एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलो हर हर महादेव। गुरुदेव, मेरा सोने चांदी का काम है, मैं एक स्वर्णकार हूं। टीवी के माध्यम से शिव महापुराण की कथा सुनता हूं। गुरुदेव, शिव की कृपा क्या होती है कोई मुझसे पूछ ले तो शायद मैं अपने हृदय से इस बात को कह सकता हूं कि शिव महापुराण की कृपा किसको कहते हैं। कोई मुझसे पूछे। अब ये नवयुवक लड़के, ये नवयुवक टीम आज के जमाने में जो बॉलीवुड की ओर जा रही है उसको खींचकर शंकर अपनी ओर लेकर आ रहा है। इससे बढ़कर चमत्कार दुनिया में क्या हो सकता है। आज की नवयुवक टीम मोबाइल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर गलत गलत चीजें लिखने में लगी हुई है। उस समय पर ये नवयुवक बच्चे अगर शिव की भक्ति लिख रहे हैं तो क्या गलत। उसने लिखा है बालक ने, गुरुदेव शिव की कृपा और शिव महापुराण की कथा की कृपा क्या होती है कोई मुझसे पूछे। मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं थी, पर आपकी कथा में एक बार आपने कहा था कि कोई भी काम करना दिल से करना, दमदारी से करना, भले 1 रुपए से चालू करना। मैंने किसी से लेकर 50,000 रुपए से अपनी स्वर्णकार की दुकान चालू करी थी गुरुदेव। आज 50 से 52 लाख की मेरी दुकान काम कर रही है। ये बेटे ने लिखा है। हर हर महादेव। बाबू बैठिए, बाबा कृपा कर। शिव महापुराण की कथा कह रही है, शंकर का चरित्र कह रहा है। एक पंढरपुर में, महाराष्ट्र पंढरपुर में अच्युत नाम के बाबा रहते थे। बाबा नहीं थे वो, संत नहीं थे वो, साधु नहीं थे वो, ना ही वो सन्यासी थे, ना ही वो तपस्वी थे, साधक थे। ना ही वो साधु थे, ना सन्यासी थे, ना वो साधक थे, ना तपस्वी थे। सुनार थे। सोने चांदी का काम किया करते थे। स्वर्णकार थे। सोने चांदी के आभूषण बनाया करते थे। हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत चाहे स्वर्णकार हो, ताम्रकार हो, दर्जी हो, चाहे लोहार हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, अन्य क्षत्रिय हो, जिस कर्म को आप कर रहे हो, चाहे लोहे का काम अगर आप कर रहे हो, चाहे आप सिलाई का काम कर रहे हो, चाहे आप कटिंग और दाढ़ी का काम कर रहे हो, चाहे आप जो कर्म कर रहे हो, उस कर्म को करते समय शिव महापुराण की कथा कहती है आपको गौरव महसूस होना चाहिए। शंभु शरण मांगू घड़ी घड़ी दुख आटो दया करी ने दर्शन हथौड़ी छूटी, शिव पिंडी पर लगी, शिवलिंग पर लग गई। और जैसे ही शिवलिंग पर हथौड़ी लगी, अच्युत बाबा की आंख से जल बहने लगा, नैनों से नीर बहने, आंख से आंसू जड़ रहे, नैनों से जल जड़। शिवलिंग को जाकर स्पर्श किया। श्री मल्लिकार्जुन बाबा के शिवलिंग को, उस पिंडी को स्पर्श किया। अपने तन पर एक पिछोड़ा रखा हुआ था। आज वो तन का पिछोड़ा स्वयं सावित्री बाई ने, उनकी धर्मपत्नी ने ले लिया था मंदिर में पोछा लगाने के लिए। मंदिर को पोछने के लिए वो तन का पिछोड़ा सावित्री बाई ने ले लिया। महाराज, सावित्री बाई ने जब वो पिछोड़ा ले लिया था जिससे वो पोछा लगा रही थी, आवाज लगाई अच्युत बाबा ने, तुरंत आवाज लगाई, अरे ओ सावित्री, अरे ओ सावित्री। सावित्री दौड़ कर आई, स्वामी क्या बात है, क्या हो गया? सावित्री, वो कपड़ा कहाँ है?
मेरे तन का पिछोड़ा कहाँ है? उससे तो मैं पोछा लगा रही हूं, उसको तो मैं फेर रही हूं, सफाई कर रही हूं मंदिर की। वो स्वर्णकार, सोने चांदी का जेवर बनाने वाले अच्युत बाबा कहते हैं, जाओ जल्दी से कपड़ा लेकर आओ। पोछे का कपड़ा धोकर निचोड़ कर साफ कर कर लाई। सावित्री बाई ने अपने पति को दिया। पति ने देखा ये कपड़ा तो गंदा हो गया। भगवान के तन को, भगवान की उस पिंडी को, उस शिवलिंग को अच्युत बाबा ने, उस स्वर्णकार ने अपने हाथों से ढक लिया। भोलेनाथ, आज आपको कष्ट लग रहा होगा। मेरे शंभु, मेरे शंकर, मेरे मल्लिकार्जुन बाबा, आज आपको कष्ट लग रहा होगा। इतना तो करना था, इतना तो करना था। तभी बाबा के उस शिवलिंग से जैसे ही गले लगे, जैसे ही बाबा के उस शिवलिंग से जैसे ही गले लगे, आंख के आंसू मल्लिकार्जुन भगवान के उस शिवलिंग पर पड़ रहे थे, जो पंढरपुर का मल्लिकार्जुन मंदिर है उसमें पड़ रहे थे। बस इतना ही करना था। इतनी देर में तो भगवान शंकर उस शिवलिंग में से प्रकट हो गए। भगवान शंकर उस शिवलिंग में से प्रकट। शिव तत्व में मिलने में देरी नहीं होती, शिव तत्व मिलता है। मेरा शंभु बहुत दूर नहीं है। संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा, साधु बाबा, आपके सामने बच्चा पानी में डूब रहा है, आपके सामने बच्चा पानी में गिर पड़ा है, आपके सामने वो पुकार रहा है, आवाज लगा रहा है, चिल्ला रहा है, वो बार बार आपको पुकार रहा है और आप नेत्र बंद करके बैठे हो। साधु बाबा कहते हैं, मैं भगवान की भक्ति कर रहा था। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, उस भक्ति का कोई मतलब नहीं जिसमें दया ना हो। एक पूजन, घर के अंदर भगवान को चंदन लगाओ, फूल चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, एक पूजन ये है। और एक पूजन वो है कि किसी के चेहरे पर स्माइल लेकर आ जाओ, किसी के चेहरे पर प्रसन्नता लेकर आ जाओ। वो सबसे बड़ी पूजन है हमारा। उससे बढ़ के कोई पूजन नहीं हो सकती। एक माता ने लिखा है अपना मन का भाव, बहुत सुंदर भाव लिखा उसने। मैं माया गुप्ता, रायपुर संतोषी नगर से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइएगा। कहीं बैठी हो तो बैठी हैं, पीछे दिख रही हैं तो हाथ हिलाना जरा बहन। हाँ, दिख गई, दिख गई, दिख गई, दिख गई। हर हर महादेव। ये पानी का जो अंधेरा है ना, उसके कारण आप लोग नजर नहीं आ रहे। आपने लिखा है दीदी कि गुरुजी, कुछ महीने से मेरे पति के कमर की नस ब्लॉक हो गई थी, बहुत परेशान हो गए, इलाज भी चल रहा था। तब महीने निकल गए पर आराम नहीं लगा, बेड पर रहे। टीवी पर कथा सुनती हूँ, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा, बाबा से विनती कर कर जल वाला प्रयोग करा और आज मेरे पति की तबीयत अब ठीक है, अब कोई तकलीफ नहीं है। बैठ जाओ बहन। हर हर महादेव। बैठिए। शंभू पर विश्वास करा हुआ, शंकर पर अगर आपकी श्रद्धा विश्वास, भगवान की कथा वही कर रही है। संत ज्ञानेश्वर जी का चरित्र वही कर रहा है, संत ज्ञानेश्वर की कथा वही कर रही है कि आप अगर माला लेकर भी बैठे हुए हो तो सोच रहे हो कि मुझे भगवान मिल जाएगा। अगर हृदय में, दिल में आपके भाव शुद्ध नहीं है तो भगवान नहीं मिल सकता, वो प्राप्त नहीं हो सकता। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान आपकी भक्ति के बल पर, भगवान आपकी श्रद्धा के बल पर, भगवान आपके विश्वास के बल पर प्रकट होते हैं। आप उस कर्म को करते समय अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। चमड़े का जूता बनाने वाला चर्मकार, चमड़े का जूता बनाने वाला चर्मकार, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे। झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला, हॉस्पिटल में सफाई करने वाला, चाहे नगर निगम, नगर पालिका में झाड़ू पोछा करने वाला भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे कि हमारा कर्म बुरा नहीं। हमारी परिपाटी कहां से चली आ रही है?
हमारी परिपाटी कहां से चली आ रही है? एक अगर हम जूते का निर्माण कर रहे हैं, अगर हम चप्पल बना रहे हैं, दुनिया के लोग आपको चर्मकार कर रहे हो, दुनिया के लोग आपको चर्मकार कर रहे हो, पर आपको गौरवान्वित महसूस होना चाहिए कि आप कोई साधारण के चेले नहीं हो, आप साधारण के अग्रण्यता नहीं रहे हो। आपके जो पूर्वज रहे हैं वो रविदास जी रहे हैं, मीराबाई के गुरु रहे हैं, कोई साधारण नहीं हो सकते। जिन्होंने मीराबाई के लिए चमड़े धोने के पात्र में से हाथ निकलवा कर गंगा जी का और पानी पिलवा दिया मीराबाई को। मीरा कहती है गुरुजी मैं गंगा के घाट पर आपके लिए मैं आश्रम बना देती हूं। तो रविदास जी कहते हैं मैं काय को गंगा के घाट जाऊं? तो मीराबाई कहती है इस साधु सन्यासी तपस्वी साधक संत महात्मा सब तीर्थ में रहते हैं, आपको भी मैं गंगा के घाट पर अच्छा सुंदर आश्रम बनाकर रख देती हूं। इतने में रविदास जी कहते हैं मैं काय को गंगा के घाट जाऊं? अगर मेरी भक्ति प्रबल है तो गंगा मैया तो मेरे कठौतों में पड़ी हुई है। और जिस कठौते में, जिस पात्र में रविदास जी चमड़ा धोते थे, उसी पात्र में रविदास जी हाथ जोड़कर कहते हैं गंगा मैया मीराबाई को प्यास लग रही है, पानी ला दो। और उस कठौते में से, चमड़े के पात्र में से, जिस पात्र में चमड़ा धोया जा रहा था, उस पात्र में से एक सुंदर स्त्री का हाथ निकल कर आता है, हीरे की चूड़ी पड़ी रहती है, हाथ में सोने का कलश रहता है। और मीराबाई को रविदास जी कहते हैं ले पानी पी ले। मीराबाई नतमस्तक हो जाती है गुरु के सामने। गुरुदेव आपने दिखा दिया कि संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने संसार के भक्त हैं, जो भगवान की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको उनके सम्मुख में, उनके पास में स्वयं तीर्थ चलकर आ जाते हैं, स्वयं तीर्थ चलकर, उनको कहीं जाना नहीं। आप किसी कार्य को कर रहे हो, आप अगर दर्जी का काम कर रहे हो तो आपको गौरवान्वितता महसूस होना चाहिए आपके गुरु पर। कर्म का भोग शंकर की सेवा से, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, हनुमान भगवान का भजन से हमारे कर्म का भोग काटने का समय कम हो जाता है। कर्म के भोग आपको भजन में मन लगाना है। जब दुख की घड़ी आए ना, जब तकलीफ आए, जब कष्ट आए, केवल जब ही नहीं, हमारे को अगर सुख भी है ना तो भी हमको भगवान का भजन करना है, तो भी हमको भगवान का भजन करना। सुनो ए अच्युत बाबा, तुम्हारी धर्म पत्नी सावित्री के गर्भ से श्री रामचंद्र भगवान के परम सखा सेवक जामंत भगवान का एक जन्म होगा। तुम्हारे पत्नी के गर्भ से वो जामवंत एक संत के रूप में जन्म लेगा, और एक ऐसा संत सावित्री के गर्भ से जन्म लेगा जो पूरे विश्व में, पूरे भारत की भूमि पर, पूरे विश्व में शंकर का परम उपासक होगा। मेरा भी आशीर्वाद तुमको मिला, मेरा ये आशीर्वाद आप करो। कर सेवा तू लगन लगा कर, मन में सच्चा भाव जगा कर। तेरी दुख की घड़ी भी टल जाएगी, ये आत्मा हरि से मिल जाएगी। तेरी दुख की घड़ी भी टल जाएगी, ये आत्मा हरि से मिल जाएगी। बस करना क्या है? कर सेवा तू लगन लगा कर, मन में सच्चा, जम के बोलो जरा, सच्चा भाव। झूठा भाव शंकर जी को प्रिय नहीं है। निवेदन है जीजियों, जितने भाई लोग कथा सुन रहे हैं, जितनी बहनें कथा सुन रही है, जितने नवयुवक टीम कथा सुन रही है, जितने आस्था पर फेसबुक, मोबाइल, यूट्यूब पर जितने कथा सुन रहे हैं, उनसे एक निवेदन है, आप दिखावे से भगवान शंकर को मत रिझाना। इन पर्चों में जो जो अभी तो इतने पढ़े नहीं है, जिन जिन ने लिखा है उन्होंने दिखावे से नहीं, केवल टीवी पर, मोबाइल पर, कथा पर विश्वास कर कर शंकर को रिझाया। में नहीं जाते थे, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, अच्युत बाबा का चरित्र कहता है कि वो पंडरीनाथ के मंदिर, नारायण के मंदिर नहीं जाते थे, नारायण स्वयं अच्युत बाबा के घर पर पहुंच जाते थे। अब इससे बड़ा भगत कहां से लाओ? स्वर्णकार समाज को गौरवान्वितता महसूस होना चाहिए कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साधारण नहीं रहे हैं महाराज।
भगवान की भक्ति में डूबने वाले, इस स्मरण में डूबने वाले रहे। केवल मल्लिकार्जुन भगवान के मंदिर जाना, मल्लिकार्जुन भगवान की पूजन करना, मल्लिकार्जुन भगवान को जल चढ़ाना, उनकी सेवा में लगे रहना, उनकी आराधना में लगे रहना, उनके स्मरण में लगे रहना। जितने लोग बाहर खड़े हैं उनसे निवेदन है, थोड़ा थोड़ा सटक सटक के आप लोग गीले मत होना रे भाई, गीले मत होना। हम तो भोलेनाथ जी से प्रार्थना करेंगे जल्दी से जल्दी, ये 11 बजे से 2 बजे की कथा है, 2 जल्दी बजा देना तो इन लोगों को कष्ट नहीं हो। आप लोग गीले मत होना बाबू, बहुत आराम से कथा सुनो। आपसे फिर निवेदन है, जगह नहीं हो आप अपने अपने घर जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ, अपनी अपनी 4 व्हीलर में बैठ जाओ, उसमें आप यूट्यूब चालू कर लो, मोबाइल चालू कर लो, उसमें सुन लो, पर गीले मत होना बाबू। कथा कर रस स्वादन करिए। पानी बहुत तेज है, चोट लगी होगी। शंकर जी कहते हैं मुझे जितनी चोट नहीं लगी उससे इतनी ज्यादा चोट तेरे हृदय को लगी है। तू क्षमा मांग रहा है, बार बार क्षमा मांग रहा है, बार बार गलती की क्षमा मांग रहा है। और फिर निवेदन करेंगे, अगर कोई क्षमा मांगे, बार बार क्षमा मांगे, तो भगवान शंकर भी उसको माफ कर देते हैं। तो आप और हम तो इंसान हैं साहब, आप और हम तो इंसान। संभलने का मौका दीजिए, संवरने का मौका दीजिए। भगवान शिव कहते हैं अरे वो स्वर्णकार, तू तो इतना रो लिया, इतना आंख से आंसू बहा लिया, क्यों चिंता करता है? मेरी लीला कोई साधारण नहीं है। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई मुझे हथौड़ी मार दे, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई मुझ पर उंगली उठा ले। उंगली उठवाने वाला भी मैं हूं और हथौड़ी फेंकवाने वाला भी मैं हूं। कोई दूसरे का सामर्थ्यता नहीं हो सकती। शंकर शिवलिंग में से प्रकट। जो देखा बाबा भोलेनाथ जी को, जो देखा मेरे शंकर को, वो स्वर्णकार, वो सोनी, वो स्वर्णकार। अच्युत बाबा की आंख से आंसू बह रहे हैं, आप कौन हो? शिवजी कहते हैं मुझे नहीं पहचान रहा? प्रभु आपको तो मेरे हाथ की हथौड़ी छूट कर लग गई है, आपको चोट आई होगी ना, आपको चोट आई होगी। शंकर भगवान कहते हैं अरे ओ स्वर्णकार सुन, हथौड़ी छूट कर मुझे लगी, पर उससे ज्यादा दुख तो तुझे हो गया। बहुत सुंदर प्रसंग है, ध्यान देना। अगर किसी को कष्ट दिया है, किसी को कष्ट दिया और कष्ट देने के बाद आपका प्रायश्चित प्रबल है, किसी को कष्ट देने के बाद आपका प्रायश्चित अगर प्रबल है, तो कष्ट की मात्रा कम हो जाएगी और प्रायश्चित की मात्रा बढ़ाकर भगवान उसका कल्याण कर देगा। आज के जमाने में हम परख कर पाए, बड़ी बड़ी कठिन बात है। साधारणता में भी लोग नहीं समझ पाते। एक माता जी, एक घर की बहू किराने की दुकान पे गई और किराने वाले से कहा, सेठ जी लाल मिर्ची दे दो आधा किलो। सेठ जी ने आवाज लगाया, हरी मिर्च ला आधा किलो। अब बहू ने फिर कहा, हमको आधा किलो लाल मिर्ची ला दो। हरी आधा किलो मिर्ची ला। बहू ने फिर कहा, सेठ जी तुम्हारे को अक्ल है थोड़ी बहुत? हम तुमसे कह रहे हैं कि हमको आधा किलो लाल मिर्ची चाहिए और तुम करो हरी मिर्ची ला, हरी मिर्ची ला, हरी मिर्ची ला कर रहे हो। सेठ जी बोले, बेन तेरे हाथ जोड़ू तू चुप हो जा। हमारे यहाँ जो काम करता है उसका नाम हरी है। हमारे यहाँ जो काम करता है उसका नाम हरी है। हम उससे कह रहे हैं हरी आधी किलो मिर्ची ला। अब तुम्हें कहने की कहते, तो जो नहीं समझे उसके लिए नहीं समझ, परंतु जो समझ है उसको समझ, वो जानता है। अब श्री चांगदेव जी महाराज ने देख लिया कि ये जो
अच्युत बाबा हैं, ये शिव के परम उपासक हैं, शंकर के परम भगत हैं। शिव की भक्ति के बिना 1 मिनट नहीं रहते। भोजन की थाली में भोजन लगता था अच्युत बाबा के यहाँ, और वो भोजन लेकर शिव जी के पास पहुंचते थे। शंकर जी को दिखाया, भोग लगाया, लाए, पाया। यहां तक उस स्वर्णकार बाबा की बात याद रखना कि यहां तक उनके नियम थे कि पानी भी पीते थे तो पहले मल्लिकार्जुन भगवान शंकर का स्मरण करते थे, शिव को दिखाते थे, शंकर के लिए कह के फिर जल का भाग ग्रहण करते थे। शिव कथा कह रही है, बाबा उगड़दानी की कथा कह रही है। सावित्री अच्युत बाबा की धर्म पत्नी सेवा में लगी रहती थी, और समय आया एक दिन, अब स्वर्णकार है, सोने का आभूषण बनाना, सोने का जेवर बनाना, सोने का सामान बनाना, सोने के आभूषण घड़ना तो इनका काम ही था। सोने के आभूषणों का निर्माण करना तो इनका कार्य था। एक बार अच्युत बाबा सोने के आभूषण का निर्माण कर रहे थे, और आज इनने क्या करा कि स्नान करा चंद्रभागा नदी का, मल्लिकार्जुन बाबा को जल चढ़ाया, पूजन करी, अर्चना करी, और पूजन अर्चना करने के बाद अच्युत बाबा आज मंदिर के बाहर ही बैठकर सोने के आभूषण घड़ने लगे। मंदिर के बाहर बैठकर आभूषण घड़ रहे। अब मंदिर के बाहर बैठकर जब आभूषण का निर्माण कर रहे थे तो कहीं हाथ में से हथौड़ी, जो आभूषण गढ़ने की छोटी सी हथौड़ी होती है, सोना चांदी बनाने वाले जो आभूषण गढ़ रहे होते हैं, उनकी जो सोने की छोटी सी जो हथौड़ी होती है गढ़ने वाली, वो हथौड़ी हाथ से छूट गई। हाथ से वो हथौड़ी छूटी। और देखिए शंकर भगवान के परम उपासक श्री अच्युत बाबा की जो कथा कर रही है, शिव की आराधना में, मल्लिकार्जुन की आराधना में लगे रहते थे, और वो हथौड़ी जो छूटी वो सीधे हाथ से छूटकर श्री मल्लिकार्जुन बाबा को लग गई। भगवान श्री मल्लिकार्जुन जी को लगी, जिन मल्लिकार्जुन की वो सेवा करते थे। जिन शंकर भगवान की सेवा में वो डूबे हुए थे, जिन शंकर भगवान की भक्ति में वो डूबे हुए थे, उन्हीं भोलेनाथ के पिंड को, शिवलिंग को वह हथौड़ी लग गई। और जैसे ही शिवलिंग को वो हथौड़ी लगी, अच्युत बाबा की आंखों से जल बहने लगा। आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दौड़ पड़े शंकर भगवान के मंदिर में, मल्लिकार्जुन के मंदिर में अच्युत बाबा दौड़कर भगवान के सामने साष्टांग दंडवत करके कहते हैं, बाबा गलती हो गई, मेरे हाथ से हथौड़ी छूटी, आपको लग गई बाबा, आपके शिवलिंग पर, आपके पिंड पर यह हथौड़ी लग। बाबा आंखों से नीर बह रही, आंखों से आंसू बह रहे। बहुत शिव की भक्ति करना भाई, राम कृष्ण शिव जिसकी मर्जी पड़े भक्ति करो, अविरल करो। इसका नाम नरहरि होगा। ये भगवान का भजन करेगा। बेटा बड़ा हो गया, पिताजी के काम में लग गया, पिताजी के काम में लग गया। एक दिन पिताजी के काम करते 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 मालूम पड़ा कि पास के गांव में एक नगर में सुंदर एक स्वर्णकार जी सोलापुर के पास में रहते हैं, उनकी एक बड़ी सुंदर कन्या है गंगाबाई। उसी के साथ इनका विवाह कर दिया। विवाह करा, कुछ महीने निकले थे और माता और पिता नरहरि जी के शांत हो गए, अकेले रह गए, अपनी धर्म पत्नी और स्वयं। अब जैसे इनके पिता थे वैसे ही ये भी कभी पंडरीनाथ भगवान के मंदिर में नहीं गए, हरि विठल के मंदिर में नहीं गए। शंकर जी का भजन करना, मल्लिकार्जुन भगवान को जल चढ़ाना, पूजन करना, अर्चना करना, चंदन लगाना, बेलपत्र चढ़ाना, एक लोटा पानी ले जाके शिव जी को चढ़ाना, और सुंदर सोने के आभूषण बनाना, क्योंकि स्वर्णकार थे। जैसा कर्म है वैसा करो, शर्म मत करो काम में कभी। सुंदर सुंदर आभूषण बनाते। अब इनके आभूषण इतने अच्छे बनते कि पूरे
दुनिया में इनके आभूषण की चर्चा होने लगी। तभी एक सोलापुर के पास एक सेठ रहते थे जिनका नाम था श्रीपति। इनके पास धन बहुत था, संपदा की कोई कमी नहीं थी। इनके यहां संपदा की कोई कमी नहीं है। श्रीपति को संपदा की कमी नहीं थी। आज धर्मपत्नी को लेकर वो हरि विट्ठल का दर्शन करने, पांडुरंगा का दर्शन करने हरि विट्ठल के मंदिर में गए। पांडुरंगा के चरण पकड़ लिए। भारत की भूमि पर एक ही मंदिर है जहां भगवान के चरण पकड़ने का मौका मिलता है। द्वारकाधीश का दर्शन करो तो दूर से, तिरुपति का दर्शन करो तो दूर से, श्री जी बाबा का दर्शन करो तो दूर से, किसी भी भगवान का दर्शन करो तो दूर से, बद्रीनाथ का दर्शन करो दूर से, जगन्नाथ का दर्शन करो दूर से, रामेश्वर का दर्शन करो दूर से। केवल भारत की भूमि पर एक मंदिर है, हरि विट्ठल का मंदिर। पंडरीनाथ पांडुरंगा मेरे हरि विट्ठल का मंदिर पंढरपुर में, जहां पर भक्त भगवान के चरण तक जाता है और उनके चरण पकड़कर अपने मन की दशा कर रहा है। पूरी दुनिया में एक मंदिर है, चरण पकड़ने का मौका एक ही जगह मिलता है, हरि विट्ठल की। कुछ अच्छा कर कर चलो। शंकर का भजन करते हुए, स्मरण करते हुए लोग पूछते हैं मंदिर में झाड़ू लगाने से, पोछा लगाने से क्या मिलता है? ये सावित्री बाई अच्युत बाबा की धर्म पत्नी ने लगाया और उसको जो मिला वो ये वर्णन है। स्वयं राम जी के परम उपासक जामवंत तुम्हारे गर्भ से जन्म लेंगे। कहा, सावित्री बाई ने कहा वो तो रीछ था, वो तो भालू था, उसके जैसा पुत्र होगा तो लोग हंसेंगे नहीं। शंकर भगवान कहते हैं वो उस जन्म की बात थी। आज के समय में तो तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र जन्म लेगा ना, वो साधारण नहीं होगा, साधारण नहीं है वो जो पुत्र तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगा, तुम्हारे भजन की भी तो सुंदरता उसमें मिलेगी, भजन की सुंदरता भी तो उसमें मिलेगी। भजन की सुंदरता कहां जाएगी? जो तुमने दान दिया, जो तुमने पुण्य करा, जो तुमने सत्कर्म करा, जो तुमने अच्छा कर्म करा, उसकी सुंदरता कहां जाएगी? वो भी तो प्राप्त होगी, वो भी तो मिलेगी तुमको। बेटे ने जन्म लिया, श्रावण के महीने में नवमी तिथि के दिन बेटे का जन्म हुआ। जब बेटे का जन्म हुआ, जन्म लेने के बाद बड़ी प्रसन्नता रही। कुछ दिन निकले, मल्लिकार्जुन भगवान का जय घोष किया, मन में विचार करा बेटे का नाम रखना है, बेटे का नाम रखना है। अब जब बेटे का नाम रखने की बारी आ गई, बेटे का नाम क्या रखा जाए? वहीं से महाराष्ट्र के परम प्रिय संत श्री चांगदेव जी जा रहे थे। आज अच्युत बाबा के बेटे का नामकरण संस्कार है। बाबा को मालूम पड़ा कि श्री चांगदेव जी महाराज आए हैं, तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया, गुरुदेव मेरे बेटे का नामकरण संस्कार है, आप कुछ नाम रख दीजिए। चांगदेव जी ने चंद्रभागा नदी का स्नान करा, मल्लिकार्जुन भगवान के मंदिर के प्रांगण में बैठे। कहाँ है बेटा? बेटे को लेकर आओ। सावित्री बाई बेटे को लेकर आई, चांगदेव जी की गोदी में दिया। संत श्री चांगदेव जी ने जो बेटे को देखा, चांगदेव की आंख में से आंसू की धार लगातार निकलने लगी कि वारे सीताराम सरकार, आज अपने जामवंत को यहां भेज दिया, बड़ी गजब की कृपा करी आपने, आज अपने जामवंत को इनके घर में भेज दिया, गजब कृपा करी। देखिए चांगदेव जी ने कह दिया, ये तुम्हारी गोदी में जो बेटा है ना, ये साधारण नहीं है, स्वयं परमात्मा तुम्हारे घर में आ गया है, स्वयं ऐसा भक्त तुम्हारे घर में आ गया जिसने राम की खूब सेवा की। आपके नेत्र पर खैया नहीं हो सकते, पर सतगुरु
श्री चांगदेव जी महाराज के नेत्र परखैया थे, तो उन्होंने परख कर कह दिया कि ये बेटा संत बनेगा, ये साधु बनेगा, ये तपस्वी बनेगा, ये साधक बनेगा। कोई क्षत्रिय था, कोई वैश्य था, कोई शूद्र था, कोई ब्राह्मण था। भगवान के भक्त का कोई समाज नहीं देखता, भगवान तो ये देखता है कि मेरा भजन करने वाला है और मुझे पाने वाला है। रविदास जी तो चर्मकार, चर्मकार, उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन है। भजन, पूजन, संकीर्तन, सत्संग, ये कभी नहीं देखता। कथा सबके लिए, शंकर सबके लिए, भगवान सबके लिए। अगर आज दुनिया के लोग मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, पूजन करने जा रहे हैं, शंकर को एक लोटा पानी चढ़ाने जा रहे हैं, चावल चढ़ाने जा रहे हैं, बेलपत्री चढ़ाने जा रहे हैं, धतूरा चढ़ाने जा रहे हैं, तो मंदिर में रहने वाले पंडितों को सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए, ब्राह्मणों को खुश होना चाहिए कि आज मंदिर में जाने वालों की संख्या बढ़ चुकी है, भगवान के मंदिर में लोग प्रवेश कर रहे हैं। पूरे मंदिरों में ताले लगे मिलते थे, 11 बजे दरवाजे बंद, शाम को खुलेंगे, घंटी बजाई, आवाज लगाई, आरती करी। कम से कम आज मंदिरों के अंदर 4, 6, 8 नहीं 50 लोग, आपके भी शहर में मंदिर होंगे, भिलाई में, गांव गांव में मंदिर होंगे। जिन मंदिरों में लोग पुताई नहीं करते थे, जिन मंदिरों में लोग सफाई नहीं रख सकते थे, उस मंदिर में आज प्रत्येक सोमवार को इतने दिए लगते हैं कि रोज की दिवाली हो रही है मेरे भोलेनाथ के मंदिर में। प्रत्येक सोमवार को पशुपति व्रत के लिए रोज दिवाली मेरे भोलेनाथ के दरवाजे पर हो रही है, प्रत्येक सोमवार को। इस बात का गौरव हमारे ब्राह्मणों को, हमारे पंडितों को होना चाहिए, हमारे विद्वानों को होना चाहिए कि लोगों को यहां वहां से भटकाए हुए लोगों को लाकर शंकर के चरणों में छोड़ दिया, शिव के दरवाजे पर। ये गौरव महसूस होना चाहिए। कहां दिन भर लोग मोबाइल में कजन क्या क्या देखते थे। अब 11 बजे से 2 बजे तक किसी एक माता ने तो मैसेज करा है ऑफिस में कि हमारे यहाँ की काम वाली बाई ने मैसेज करवाया है कि गुरुजी से कह देना 11 बजे से 2 बजे कथा दिया करो, हमारा पोछा और झाड़ू का समय भी यही है। हमारा झाड़ू और पोछे का समय भी यही है। हम हमारी सेठानी के यहाँ झाड़ू पोछा लगाने आते हैं, उनके टीवी चलती मिलती है, कम से कम आधे घंटे की कथा सुनने को मिल जाती है, हमारा भाग्य चमक जाता है, बहुत है। अब बताओ, झाड़ू पोछा लगाने वाली मेरी बहनें, मेरी माताएं जब इतना भाव रख रही हैं, खेत पर काम करने वाला किसान इतना भाव रख रहा है कि खेत में गेहूं चना काटते काटते, सोयाबीन अभी लोग काट रहे थे तो कथा सुनते सुनते काट रहे थे। हमारे यहाँ वो सीहोर में अस्सू जी रोहिला हैं, वो बता रहे थे कि उनके हमारी खेत पे जितने काम करने वाले काम कर रहे हैं, वो आपकी कथा सुनते सुनते सोयाबीन काट रहे हैं। अब बताओ कहां से लाओगे इनको। और एक छत्तीसगढ़िया, सबले बढ़िया। अब ये छत्तीसगढ़िया उनको देख लिया, नीचे से पानी बह रहा है, पांव डूबे पड़े हैं, सामने देखो जरा, ये सम्मुख में मेरी जीजी हम बैठी हुई, और पानी के अंदर कैसे बैठना हो, कैसे राम भगवान भोलानाथ शंभू शंभू शंभू।